हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आईसीएससी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 कॉन्टूर्स, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप में जो लाइंस होती हैं रिलीफ शो करती हैं। इट माइट लुक कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक, बहुत सुपर इजी और स्कोरिंग होता है। व्हाट आर कॉन्टूर्स? कॉन्टूर क्या होते हैं? ये एक तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैप पर ड्रॉ की जाती हैं। हर कॉन्टूर लाइंस उन जगहों को जॉइन करती हैं जिनकी हाइट या एलिवेशन सेम होता है, यानी लाइंस हमें बताती हैं कि ग्राउंड कैसा है, हाई, लो, फ्लैट, स्टीप, सब कुछ। की टर्म्स यू मस्ट नो। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, कॉन्टूर लाइंस, सेम हाइट वाली प्लेसेस जो जॉइन करती हैं। सेकेंड, कॉन्टूर इंटरवल्स, जो लाइन के बीच का वर्टिकल डिफरेंस, जैसे 20 मीटर्स। 3, इंडेक्स कॉन्टूर, हर फिफ्थ लाइन बोल्ड होती है जिसमें हाइट लिखी होती है। फोर्थ, स्पॉट हाइट, एक स्पेसिफिक पॉइंट की हाइट यूजुअली डॉट से मार्क की होती है। फिफ्थ, बेंचमार्क, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फिक्स्ड हाइट, जिसे बीएम के साथ लिखा जाता है। और ट्रायंगुलेटेड हाइट, जिसे ट्रायंगल सिंबल्स में दिखाते हैं। कॉन्टूर इंटरवल्स वर्सेस हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कॉन्टूर इंटरवल्स का मतलब होता है हाइट का गैप, और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का मतलब होता है मैप पे डिस्टेंस का गैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कॉन्टूर लाइंस के बीच वर्टिकल गैप 20 मीटर है तो वो कॉन्टूर इंटरवल है। मैप वो लाइंस इतनी दूर दिख रही हैं, वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइंस काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्लोज प्लेस इज इक्वल टू स्टीप स्लोप, मतलब ज़्यादा चढ़ाई। वाइड स्पेसिंग मतलब जेंटल स्लोप, मतलब स्मूथ स्लोप। सर्कुलर लाइंस का मतलब होता है हिल। वी शेप का मतलब होता है वैली या फिर रिवर। यू शेप का मतलब होता है रिज। लैंडफॉर्म्स आइडेंटिफाई कॉन्टूर्स। चलो अब कुछ लैंडफॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट, हिल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, हाइट अंदर बढ़ती है। वैली, वी शेप कॉन्टूर्स, रिवर्स यूजुअली बीच में होती हैं। रिज, यू शेप कॉन्टूर्स, लॉन्ग हाई एरिया। प्लेट्यू, फ्लैट टॉप एरिया, स्लाइड स्टीप होती हैं जहाँ। क्लिफ, जब लाइंस ऑलमोस्ट चिपक जाएं, वेरी स्टीप। Waterfall, sudden break in contour lines with steep, look like steps. Direction of river flow. एक बड़ा confusion होता है, river flow कैसे आइडेंटिफाई करें? सिंपल है, जब कंटूर्स रिवर को कट करती हैं वो वी शेप का पॉइंट हमेशा अपस्ट्रीम होता है, यानी रिवर फ्लो अपोजिट होता है। How to read contours on map? To read a topo map properly, first, पहले स्पेसिंग देखो, स्टीप है या फिर जेंटल। सेकंड, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, सर्कल, वी शेप या फिर यू शेप। थर्ड, स्पॉटलाइट, बेंचमार्क, ट्रायंगल सिंबल्स ध्यान से पढ़ो। फोर्थ, रिवर फ्लो आइडेंटिफाई करो। फिफ्थ, लैंडफॉर्म्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करो। कॉन्टूर सिंबल्स एंड देयर मीनिंग। ये कुछ कॉमन सिंबल्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ट्रायंगल मतलब ट्रायंगुलेटेड हाइट, डॉट मतलब स्पॉट हाइट, बीएम मतलब बेंचमार्क, वी शेप मतलब रिवर वैली, सर्कुलर पैटर्न्स मतलब हिल या फिर पीक। कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस। एग्जाम के लिए कुछ रेडीमेड आंसर्स। क्लोजली स्पेस्ड लाइन मतलब स्टीप स्लोप, वी शेप्ड पॉइंटिंग अप हिल, रिवर वैली। स्पॉट हाइट वर्सेस बेंचमार्क मतलब टेम्पररी बेंचमार्क या फिर फिक्स्ड गवर्नमेंट रेफरेंस।
तो अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के एंड में पहुंच गए हैं और चलो थोड़ा सा सोचते हैं कि हमने आज क्या सीखा। कॉन्टूर लाइंस पहले शायद बस कंफ्यूजिंग सी गोल गोल लाइंस लगती होंगी, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये लाइंस सिर्फ डिज़ाइन नहीं, एक कहानी होती हैं। ये लाइंस हमें बताती हैं कि ज़मीन किस शेप की है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है, कहाँ फ्लैट प्लेट्यू है और कहाँ एकदम से क्लिफ गिरता है। सोचो ना, बिना वहाँ जाए सिर्फ मैप देख के हम एक जगह का पूरा 3D आइडिया ले सकते हैं। ये कितना पावरफुल स्किल है। और सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं, कॉन्टूर्स का यूज़ रियल लाइफ में भी होता है, जैसे आर्मी प्लानिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम बिल्डिंग, ट्रैकिंग, फार्मिंग और भी कई जगहों पे। ये एक ऐसी स्किल है जो एग्ज़ाम के बाद भी काम आती है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर सुपर स्कोरिंग है। हर साल मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लैंडफॉर्म्स आइडेंटिफाई करने को मिलता है, स्लोप पूछते हैं, रिवर फ्लो का डायरेक्शन पूछा जाता है। अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो ये सारे क्वेश्चंस 5 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं और फुल मार्क्स मिलते हैं। बट कुछ गोल्डन रूल्स याद रखने हैं, जैसे कॉन्टूर लाइंस क्लोज हो तो स्टीप स्लोप, लाइंस वाइड हो तो जेंटल स्लोप, वी शेप्ड रिवर वैली होती है, यू शेप्ड रिज होता है। और सर्कल लाइंस का मतलब होता है हिल या डिप्रेशन, अंदर जाके हाइट्स बढ़ती है या घाटी है। आज के बाद जब भी आप किसी टोपो मैप को देखेंगे, ट्राई करो कि सिर्फ लाइंस ना देखो, एक लैंड का इमेज माइंड में बना लो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कहाँ हिल्स है, कहाँ रिवर, कहाँ सनलाइट गिरती होगी, कहाँ लोग रहते होंगे। इट मेक्स ज्योग्राफी रियल एंड अलाइव। मेरी फाइनल एडवाइस ये है, कॉन्टूर लाइन से दोस्ती कर लो। रोज़ एक मैप सॉल्व करो, सिंबल रिवाइज करो और पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। प्रैक्टिस से सब कुछ इजी लगने लगेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको कॉन्टूर्स अभी बोरिंग नहीं लगती होगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी होंगी। और अब जब भी किसी टोपोग्राफिकल मैप को देखोगे तो आप बस लाइन नहीं, ज़मीन की लैंग्वेज पढ़ पाओगे। थैंक यू।